नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका राजबाला यादव राज इंटरनेशनल स्कूल से आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं में हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत में पाठ संख्या 6 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है भगवान के डाकिए। यह एक कविता है, भगवान के डाकिए, और इस कविता के कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस कविता के माध्यम से संपूर्ण संसार को एक प्रेम, भाईचारे और मानवतावाद की भावना का संदेश दिया है। कवि ने इस कविता के माध्यम से हम लोगों को यह समझाया है कि जिस प्रकार हमारे संदेश भेजने के अनेक साधन होते हैं या संदेश वाहक होते हैं, उसी प्रकार भगवान का संदेश पृथ्वी तक लाने वाले भी उनके डाकिए होते हैं या संदेश वाहक होते हैं, जिनमें से हम 2 संदेश वाहक की बात आज इस कविता के अंदर करेंगे, जिनके नाम पक्षी और बादल है। तो प्यारे बच्चों, अब जानते हैं इस कविता के बारे में। प्यारे बच्चों, आइए पढ़ते हैं हम इस कविता के पहले पद्यांश को। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। प्यारे बच्चों, ये हमारा प्रथम पद्यांश है। सबसे पहले प्रसंग की बात करते हैं। यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वसंत भाग 3 में से पाठ संख्या 6 भगवान के डाकिए से संकलित है या उससे ली गई है, जिसके कवि का नाम मैंने अभी आपको रामधारी सिंह दिनकर जी बताया था। इस पद्यांश के माध्यम से कवि ने हमें पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया कहा है। सबसे पहले हम दोनों ही पद्यांश के, प्रथम पद्यांश और दूसरा पद्यांश, दोनों ही पद्यांश के कठिन शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा कठिन शब्द है डाकिया। डाकिए ये वो होता है जो हमारा संदेश दूसरे हमारे रिश्तेदार के पास पहुंचाने का काम करता है। जिस प्रकार भगवान का संदेश हम मनुष्य तक पहुंचाने का काम पक्षी और बादल ने किया है। महादेश, महादेश मतलब महान देश, विशाल देश, बड़ा देश। बाँचना, प्यारे बच्चों, ये अपना देसी शब्द में गिना जाता है। बाँचना अर्थात पढ़ना, समझना। सौरभ, सौरभ का मतलब होता है सुगंध, महक, खुशबू। तीर्था, तीर्था मतलब तैरना। पाख, जो पक्षी होते हैं उनके जो पाख है, यानी कि उनके जो पंख है, पक्षियों के पाख होती है अर्थात पंख। आंकना, आंकना मतलब मूल्यांकन करना, अपनी तरफ से अनुमान करना। ये इस कविता के कठिन शब्द है। डाकिए, महादेश, बाँचना, सौरभ, तीर्था, पाक, आंकना। अब जानते हैं पहले पद्यांश के बारे में। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। कवि ने कहा है कि जो हमारे पक्षी हैं और जो बादल हैं वो भगवान के द्वारा भेजे हुए डाकिए हैं। डाकिए का अर्थ होता है जो एक संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है, जो एक
महादेश से, जो ये डाकिये हैं, जो भगवान के डाकिये हैं, ये संदेश को एक विशाल देश से, एक महान देश से लेकर चलते हैं और दूसरे महादेश को जाते हैं, अर्थात दूसरे महादेश को पहुंचाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक जीवों की, प्रत्येक जानवरों की, इस धरती पर रहने वाले जितने भी सजीव लोग हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग भाषा है। तो हम पक्षियों की और बादल की भाषा को हम जो मनुष्य हैं जल्दी से समझ नहीं पाते हैं। अब वो जो पक्षी और बादल संदेश लेकर एक विशाल देश से दूसरे विशाल देश में जाते हैं, तो हम उनके संदेश को समझ नहीं पाते हैं। मगर उनकी लाई चिट्ठियां, मगर वो जो संदेश लेकर आते हैं, चिट्ठी जिसके अंदर हम संदेश लिखकर भेजते हैं, लेकिन जो उनके द्वारा लाई हुई चिट्ठियां होती है, जिनमें जो संदेश होता है, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ये बाँच लेते हैं, अर्थात पढ़ लेते हैं, समझ जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि भगवान के द्वारा पक्षी और बादल के माध्यम से जो संदेश पृथ्वी पर रहने वाले पेड़ पौधे, पानी और पहाड़, वही उस चीज को समझ सकते हैं। हम मनुष्य के द्वारा उनके संदेश को पढ़ पाना नामुमकिन है या असंभव कार्य है। तो यहाँ पर कवि ने पेड़ और पौधे दोनों को भगवान के डाकिये के रूप में देखा है और समझाया है कि ये वो संदेश वाहक है, ये वो डाकिये हैं, ये वो दूत हैं जो एक विशाल देश का संदेश लेकर दूसरे विशाल देश में पहुंच जाते हैं। जैसे एक दूसरे देश का पक्षी रहने वाला है और वो भारत में आकर रहता है, तो वो उस देश के सारे, मतलब उसकी जलवायु कैसी है, वहाँ खाने को क्या मिलता है, वो कैसे रहते हैं, कैसे स्थान पर रहते हैं, वो जब यहाँ पर आते हैं तो जब उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं तो हमें उनकी पिछली जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं उनके बारे में हमें ज्ञात होता है। तो यहाँ पर जो संदेश वाहक है, उनकी जो भाषा है, उनको केवल पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही बाँच पाते हैं। बाँचना मतलब पढ़ पाना। प्यारे बच्चों, अब हम दूसरे पद्यांश के बारे में बात करेंगे। दूसरा पद्यांश इस प्रकार से है, हम तो केवल यह आंकते हैं, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है, और एक देश का भाग दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। प्यारे बच्चों, कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से, इस पद्यांश के माध्यम से हमें मानवतावाद का बहुत बड़ा संदेश दिया है। आगे कवि ने कहा कि हम तो केवल यह आंकते हैं, अर्थात जो संदेश हम पढ़ नहीं पाते हैं, कौन पढ़ पाते हैं उनको? केवल पहाड़। अभी मैंने बताया था पेड़ पौधे, पानी और पहाड़। तो हम तो खाली केवल यह आंकते हैं, आंकना मतलब अनुमान लगाना। हम तो केवल यह अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती, कि एक देश की जो धरती है, मिट्टी है उस धरती की, वो दूसरे देश को सुगंध भेजती है। अर्थात जब पक्षी एक देश की धरती पर, यानी कि वहाँ की मिट्टी पर बैठता है और जब वहाँ से उड़ान भरता है, तो वहाँ की मिट्टी कुछ उनके पंजों पर, उनके पंखों पर चिपक जाती है और फिर दूसरे देश को सुगंध भेजती है। और वो जब पक्षी उड़कर दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ की मिट्टी की जो खुशबू है वो दूसरे देश की मिट्टी तक पहुँच जाती है। और ऐसे ही हमारे देश के पक्षी जब यहाँ से उड़ करके दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ की जो सुगंध है वो एक देश से दूसरे देश के बारे में भेज देते हैं। आगे कवि ने समझाया है कि और वह सौरभ हवा में तैरते हुए, सौरभ हवा, सौरभ यहाँ पर सुगंध, महक, और जो उस देश की मिट्टी की जो महक है, खुशबू है, जो सुगंध है, वो हवा में तैरते हुए, मतलब उन पक्षियों के साथ उड़ते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। यहाँ पर पांखों यानी कि पक्षी के जो
पंख है उन पर तिरता मतलब तैरते हैं। अर्थात जब पक्षी एक देश की भूमि से उड़ करके दूसरे देश की भूमि पर पहुंचते हैं तो वहां की भूमि पर जो लगे हुए मिट्टी है जो उनके पंखों पर चिपक जाती है, और जब दूसरे देश पर जाते हैं तो वो मिट्टी वहां पर छूट जाती है, और जब उस देश से उड़ते हैं तो वहां की मिट्टी वहां चिपक जाती है उनके पंखों पर, और दूसरे जब अन्य देश में जाते हैं तो वो मिट्टी वहां पर जाकर छूट जाती है। तो इससे एक देश की जो मिट्टी है उसकी खुशबू, उसकी सुगंध, यहाँ पर जो सौरभ है इसका मतलब है, इसका अर्थ है सुगंध, महक, खुशबू दूसरे देश तक पहुंच जाती है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। प्यारे बच्चों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे सूर्य की गर्मी पाकर के जो तालाब का पानी होता है, समुद्र का पानी होता है, वो भाप बन करके उड़ता है और वो फिर जलवाष्प का रूप ग्रहण कर लेते हैं, और पानी की छोटी छोटी बूंदें मिलकर के बादल का निर्माण करते हैं, और वो बादल जब हवा के झोंके चलते हैं तो वैसे ही उस बादल का प्रभाव, उसका भाव भी उसी तरफ हो जाता है। तो जिस देश में ज्यादा नदियां बहती हैं या जिस देश के अंदर अधिक तालाब, नदियां हैं, वहाँ वो अधिक जलवाष्प बनती है, और वहाँ से बादल दूसरे देश में उड़ करके हवा के माध्यम से, हवा का जब दबाव पड़ता है तो वो बादल उड़ करके दूसरे देश में, तो एक देश का भाप का मतलब एक देश में जो बादल बनता है, जो जलवाष्प बनती है, उससे दूसरे देश में जाकर के वो पानी बनकर गिरता है। अर्थात वो बादल वहां जाकर के वो बारिश के रूप में वर्षा कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस कविता के माध्यम से हमें संपूर्ण विश्व को मानवतावाद का संदेश दिया है कि किस तरह से जो हमारे संदेशवाहक होते हैं वो दूसरों को संदेश पहुंचाते हैं, ऐसे ही जो भगवान के डाकिये हैं, जो भगवान के द्वारा भेजे गए संदेशवाहक हैं, पक्षी और बादल, वो किस तरह से एक विशाल, एक महान देश से उस देश के संदेश लेकर के दूसरे महान देश तक किस तरह से पहुंचते हैं। तो ये था आज की कविता का सार। प्यारे बच्चों, आज हमने पाठ्य पुस्तक वसंत में पाठ 6 जो एक कविता थी उसके बारे में पढ़ा। आशा करती हूँ कि आप सभी की समझ में यह कविता आ गई होगी। प्यारे बच्चों, इस कविता से संबंधित या इस पाठ से संबंधित जो कार्य पत्रिका है, जो अभ्यास कार्य है, वो आपको जल्द ही मिल जाएंगे। तब तक आप इस कविता का अच्छे से अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में